क्या हुआ जब भारत पाकिस्तान में रहने वाली दो बहनें 55 साल बाद मिली। यह नज़ारा देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है सन 1945 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और लाहौर भारत का ही हिस्सा था। तब वहां पर एक हिंदू परिवार रहा करता था जिसमें दो बेटियां थी, सीमा और सुनीता। सीमा की आयु 12 वर्ष थी और सुनीता की आयु 14 वर्ष थी। एक समय पर जब सुनीता अपने घर के बाहर आंगन में खेल रही थी, तब कुछ अज्ञात गुंडों ने सुनीता का अपहरण कर लिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। सुनीता के अपहरण के बाद 3 दिनों तक सीमा ने कुछ भी नहीं खाया। वो अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करती थी। लोगों का कहना था कि सुनीता आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। वे लोग जबरदस्ती उसकी शादी दूसरे धर्म में करवा देंगे। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और सुनीता का कोई पता नहीं चल पाया था। सीमा रोजाना अपनी बहन को याद करती थी। इसी बीच 2 साल बाद सन 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। सभी हिंदू भारत चले गए और सभी मुस्लिम पाकिस्तान आकर रहने लगे। जिसके बाद सीमा का पूरा परिवार भी भारत आ गया और वे दिल्ली में शिफ्ट हो गए। परिवार के सभी सदस्य यह कह रहे थे कि वहां रहते तो कुछ उम्मीदें भी थी, परंतु यहाँ आकर तो सुनीता के मिलने की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई है। परंतु सीमा को महादेव पर भरोसा था कि वो एक न एक दिन उसे अपनी बहन से जरूर मिलाएंगे। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था। एक समय पर सीमा की भी शादी हो गई और वो धीरे धीरे अपने सुखी संसार में जीने लगी। शादी के बाद उसे 2 बच्चे हुए, जिसके बाद सुनीता की यादें उसे बहुत कम सताने लगी, परंतु मन में यह अरमान जरूर था कि काश मैं एक दिन अपनी बहन से पुनः मिलूं। भले ही देर से सही, परंतु अब महादेव ने उसकी पुकार जरूर सुन ली थी। जब सीमा 67 साल की हुई, तब उसके दूसरे बेटे की शादी होने वाली थी। उसके दूसरे बेटे के ससुर जी की ओर से कई इंटरनेशनल मेहमान भी आने वाले थे, जैसे अमेरिका, पाकिस्तान और कनाडा से। बड़े ही धूमधाम से उसके दूसरे बेटे की शादी हुई, परंतु उसी शादी में सीमा को एक बूढ़ी औरत मिली जो काफी जानी पहचानी लग रही थी। जब सीमा उससे बात कर रही थी तो उसे बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा था। इसी बीच सीमा ने उस बूढ़ी औरत के गले पर एक बचपन का निशान देख लिया, जो बचपन के समय सुनीता के गले पर था। कुछ देर के लिए तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि यह तो सुनीता ही है, परंतु उसे ध्यान आया कि वह तो मुसलमान है और सुनीता कैसे हो सकती है। तब सीमा ने उस औरत से कहा कि क्या तुम्हारा नाम सुनीता है? शुरू में तो वो हैरान हो गई, बाद में उसने ना करते हुए कहा कि मेरा नाम तो फातिमा है। उसने सीमा से पूछा, परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तब उसने बताया कि मेरी एक बहन सुनीता 14 वर्ष की उम्र में लाहौर से गायब हो गई थी। तब से मैं आज भी उसका इंतजार करती हूँ। जिसके बाद उस औरत ने सीमा को गले से लगा लिया और कहा कि मैं ही तुम्हारी बहन सुनीता हूँ। उन लोगों ने जब मेरा अपहरण किया था तो जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन कराकर मेरी शादी दूसरे धर्म में करा दी थी। तब से मैं यही जिंदगी जी रही हूँ। मैं हाल फिलहाल में पाकिस्तान के रावलपिंडी में रहती हूँ। चूँकि उस समय तक सुनीता की उम्र भी 70 वर्ष हो चुकी थी, ऐसे में सीमा उसके हक की लड़ाई भी तो अब क्या ही लड़ती। खैर, जो कुछ भी हुआ हो, महादेव की कृपा से 55 साल बाद 2 बहनें पुनः जरूर मिल गई थी और वह नज़ारा देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।